भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सरिता की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो चौंक गई और सोचने लगी कि अम्मा जी भिखारिन की तरह तो नहीं लग रही हैं। जरूर ये किसी अच्छे घर की रही होंगी, पर पता नहीं इस उम्र में भी इनको भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता है। सरिता पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। सरिता उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो, बस जिंदगी काटनी है इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। सरिता ने वहीं खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा, ये खाना लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। सरिता आगे कुछ पूछती कि अमित का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ हाँ आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ। और फिर सरिता घर की ओर चल दी। रास्ते भर मैं उसी बूढ़ी महिला के बारे में सोचती रही। 1 घंटे का रास्ता कब खत्म हो गया पता ही न चला। सामने ही अमित सोफे पर बैठे हुए थे। अमित ने तेज स्वर में कहा, तुम भी न सरिता, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी, आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ ये करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। मैंने कहा, नहीं अमित, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देख कर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। तभी अमित बोला, अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? मैंने कहा, तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह सरिता स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो सरिता वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप यहाँ से बाहर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? सरिता ने सवाल किया। सरिता के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अब उन्होंने धीरे से अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना, कपड़ा, जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे। किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था। वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम, सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे, मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में यश मिला। यश की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही मेरा दूसरा बेटा प्रीतम भी हो गया। 2 बेटों की मां बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2-2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे।
पिता की विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से मन चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोले जब पोता बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकलती जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई हैं तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बिटिया लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर जब बहुएं भी नकचढ़ी आ गई तो वो भी अय्यासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों बहुएं देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझे। मेरे पति चिंता करने लगे और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बहू बेटे कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरा बड़ा बेटा यश बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित भी थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले यश मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर वो नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। कुछ नहीं सूझा तो 1-2 दुकानदारों को अपनी आपबीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में मुझे लेने आएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया है। अब तो यहीं स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर सरिता की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में मजबूर भी होते हैं। सरिता घर पर आ गई। अमित बोला, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिल आई, कोई कहानी सुना दी होगी। मैंने कहा, हाँ अमित, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों से माँ का भार ना उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दे दो, पर वो मुकर गई।
वो अब ना बेटों के साथ रहना चाहती हैं और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती हैं। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं? पत्थर की बन गई हैं वो। पर अमित, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? सरिता ने अपने पति से पूछा। सरिता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन अमित, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। अमित, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर ले आएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। अमित ने तेज स्वर में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई नहीं लगती हैं। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। कुछ देर रुक कर मैंने कहा, लेकिन अमित, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। सरिता की बात सुनकर अमित चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था। उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा है। सरिता से शादी हुई और एक दिन वो दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, लेकिन भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाए। अमित फिर से अनाथ हो गया था। ये तो सरिता ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। अमित को एकदम से सब कुछ याद हो आया। मुझे माफ कर दो सरिता, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को सरिता बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि वो कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। सरिता की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। दो बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। सरिता रोने लगी। बहुत मुश्किल से अमित ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर सरिता वहां से हिली नहीं। तभी सरिता ने अमित से कहा, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। अमित ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। सरिता ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं और फिर मजबूरी में बस उन्हें भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।